हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम क्लास 8 रुचिरा भाग 8 चैप्टर नंबर 11 की हिंदी अनुवाद करेंगे। अ, इसके आगे की हिंदी मैंने पार्ट 1 में डाल रखी है, तो आप मेरे चैनल के लिंक पे जाके देख सकते हैं। और आज हम इस पार्ट 2 में इसके आगे की हिंदी करेंगे। उच्चवर्गीय उपसाहनम क्रुवन्ते कुपुतः जलोदधरणम अवारयन्। जो ऊंची जाति थी, ऊंची जाति की स्त्रियों ने उन्हें जल पीने से मना कर दिया। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं नाशक्नोत्। जो सावित्री बाई थी, वह ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी। साता स्त्रिय निज क्षेत्रम नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। ततस्तटागम दृश्यता अकथ्यत च यत् यथेष्टम जल नयत। वह उन स्त्रियों को तालाब दिखाते हुए कहती है, यहाँ से जितनी इच्छा है उतना जल पी लीजिए। सार्वजनिकम तडागः। यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। इस तालाब से जल पीने के लिए कोई जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानताया स्वतंत्रताया पक्ष सर्वथा समर्थी। तब मनुष्य की समानता और उनकी स्वतंत्रता के पक्ष में भी समर्थन किया। महिला सेवा मंडलस्य शिशु हत्या प्रतिबंध गृहम इत्यादि संस्थाया स्थापना फूले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंध गृह, इन सभी की स्थापना करवाने में फूले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सत्य सोसद मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया अस्ति। सोसद मंडल गतिविधि में भी सावित्री का अत्यधिक सक्रिय थी। जो सत्य सोसद मंडल है, सत्य सोसद मंडल की गतिविधियों में अपी का मतलब भी सावित्री का अत्यधिक सक्रिय था। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् अस्ति उत्पीड़ितं समुदायानां स्वाधिकाराणां प्रति जागरणम्। इस मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदाय के लोगों को उनके प्रति जागरूक करना था। उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। मतलब ये जितने भी मंडल इस सावित्री बाई ने खोले, मतलब जितने भी मंडल किए इन्होंने, तो उन सब का उद्देश्य था पीड़ित समुदाय के लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना। मतलब उनका भी कोई अधिकार है, उसके प्रति उन्हें जागरूक करना था। ठीक है। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशल लेन स्वच्छ लिता। सावित्री ने अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन किया। जो सावित्री थी, उसने अपने जो प्रशासन कौशल थे उसमें अनेक संस्थाओं का संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़िती जनम आश्रमन्ते अविवार्तम च सेवाम अकरोत्। बीमारी शायद अकाल के समय और प्लेग के समय पंडितों की
उसने सेवा की बिना रुके। ठीक है, जो अकाल पड़ा था उसके समय और एक प्लेग बीमारी चली थी उसके समय पंडितों की उसने बिना रुके सेवा की थी, बिना रुके सेवा की थी। सहायता सामग्री व्यस्त थाए सर्वदा प्रयाश्रम अक्रोत। सहायता सामग्री की व्यवस्था में भी व्यवस्था के लिए इन्होंने सदा प्रयास किया है। सहायता जो सहायता के लिए सामग्री लगते हैं उसके लिए इन्होंने सदा प्रयास किया है, हमेशा प्रयास किया है। महारोग प्रशाल काले सेवारतः सा स्वयं असाध धोरणे ग्रस्तः 1827 तमे ख्रीस्ताब्दे दिवडंता। महामारी के समय लगी हुई महामारी के समय काम में व्यस्त सावित्रीबाई स्वयं बीमार पड़ गई, यानी स्वयं वह उस असाध्य बीमारी से ग्रस्त हो गई और 1827 ईस्वी में उनका निधन हो गया। साहित्य रचना अपि साहित्य रचना की दृष्टि से भी सावित्रीबाई बहुत महान है। मतलब जो साहित्य की रचना की गई थी उस दृष्टि से भी अगर सावित्रीबाई को देखा जाए तो वो बहुत महान थी। तस्य कव्य संग्लंदे वर्तते कव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेती। कव्य फूले और सुबोध रत्नाकर कव्य इनके दो कव्य संकलन है। इनके दो कव्य हैं, वो है एक का नाम है कव्य फूले, एक का नाम है सुबोध रत्नाकर। ये दोनों कव्य इनके संकलन है। ठीक है, भारत देश से महिलोत्थानस्य गहनाबोधाय सावित्री महोदय जीवन चरित्रम अवश्यम अध्येतयते। भारत में महिलाओं के उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदय का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। मतलब जो हमारे भारत में महिलाएं हैं उनके उत्थान को गहराई से समझने के लिए हमें सावित्रीबाई महोदय का जीवन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आपको यह चैप्टर क्लियर हो गया होगा। जितना मेरे से हो सकता था उतनी मैंने हिंदी इसकी